नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। जी हाँ, आपको बताता चलूं कि आज 8वीं कक्षा के परिणाम जो हैं वो आ चुके हैं और इस समय हम न्यू मिलेनियम पब्लिक स्कूल में खड़े हैं, जहां पर बच्चों ने नगरी क्लस्टर से बेहतर प्रदर्शन कर अपने परिणामों को अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। इसी कड़ी में मेरे साथ आप देख सकते हैं ये तस्वीर, अगर मेरे कैमरामैन चाहे तो इनको दिखा सकते हैं कि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 8वीं कक्षा के परिणामों में एक बेहतर प्रदर्शन कर स्कूल का नाम रोशन किया है। चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो इनके घर वाले हों, चाहे ये खुद हों, आज इनमें काफ़ी खुशी का माहौल है, क्योंकि कड़ी मेहनत के बाद एक वर्ष पूरा लगता है स्कूल कक्षा में पढ़कर अपने आप को वो अच्छा प्रदर्शन कर पाना बड़ी मुश्किल का काम होता है। 8वीं कक्षा बोर्ड की परीक्षा थी, उसके परिणाम आए हैं, तो इन्हीं से बात करेंगे ये क्या कुछ कहते हैं इस पूरे परीक्षा के बाद जो बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को क्या कुछ कहते हैं स्कूल के प्रधानाचार्य, यहाँ के शिक्षक और खुद वो बच्चे जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो चलिए उन्हीं से बात करते हैं और क्या कुछ कहते हैं। नगरी क्लस्टर से सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाली लड़की मन्नत सैनी समय मेरे साथ है, जो न्यू मिलेनियम पब्लिक स्कूल में 8वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा दे चुकी है। उन्हीं से बात करेंगे कितनी मेहनत रही है स्कूल की और कितनी मेहनत रही है उनके घर परिवार की उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने की। हालांकि 8वीं के बाद 9वीं कक्षा भी है, 10वीं भी है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं मेहनत को लेकर हो जाए सतर्क होना होगा। तो इन्हीं से बात करते हैं। मन्नत जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया जी। ये वाला शुक्रिया है जो सबसे पहले किसको करेंगी, क्योंकि स्कूल की मेहनत भी रहती है, माता पिता की मेहनत भी रहती है, तो सबसे पहला शुक्रिया किसको करेंगे? अपने स्कूल टीचर्स और पेरेंट्स को मैं सबसे पहले शुक्रिया करना चाहती हूँ। जी। कुल मार्क्स कितने आए आपके? 473। आपको पता है कि पूरे क्लस्टर में नगरी क्षेत्र में जितने स्कूल हैं सबसे टॉप आप आई हैं। हाँ। तो इसको लेकर के सबसे ज़्यादा धन्यवाद किसका करना चाहिए? क्योंकि देखा जाता है कि प्रधानाचार्य की बात की जाए, चेयरमैन साहब की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं वो समय समय पर आपसे बात करते रहते हैं। तो किस तरह की गाइडलाइन रही है कि कैसी पढ़ाई करनी है और कैसे आगे बढ़ना है? सबसे पहले मैं अपने टीचर्स और अपने प्रिंसिपल मैम और सर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी ज़्यादा सपोर्ट की, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की कि मैं आज जहाँ तक पहुँच पाई हूँ। कितने सब्जेक्ट हैं आपके टोटली जिसमें? 5 में से सबसे आसान कौन सा सब्जेक्ट रहा लगता है कि मैं जल्दी इसको पास कर पाऊंगी? साइंस। घर वालों की कितनी मेहनत रही है? घर वालों की बात करें तो घर वालों ने भी मुझे बड़ा ज़्यादा सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे अच्छे स्कूल प्रोवाइड की जी। मैं अपने पेरेंट्स का भी बड़ा थैंक्स करना चाहती हूँ। जो क्लास टीचर आपके, उन्होंने किस तरह का आपको कम्युनिकेशन गाइडलाइन दी कि इस तरह से पढ़ना है, इतना समय पढ़ना है? कौन से ऐसे टीचर थे और कितना समय आपको दिया गया कि इतने समय तक पढ़ना? अगर कोई प्रॉब्लम होती थी तो उसको सॉल्व कौन करता था? अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं सबसे पहले क्लास सर को बोलती थी और वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। जी। तो बहुत सारे साथी हैं जो अब 7th से 8th में हुए हैं, जैसे आप 8th में थे तो आप 9th में हो गई हैं। बहुत सारे 7th के जो स्टूडेंट्स हैं वो 8th में हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि आपकी तरह बेहतर प्रदर्शन कर सके और स्कूल का नाम रोशन कर सके? वो भी ऐसे ही मेहनत करें और अच्छे मार्क्स लें कि अपने स्कूल, अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स का नाम रोशन करें। क्या टाइम रखें वो लोग पढ़ने का ताकि उस टाइम के हिसाब से पढ़ सकें और जब एग्ज़ाम हो तो उसको अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें और अच्छे एग्ज़ाम दे सकें? वो अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलें हमेशा। तो अंततः सबसे ज़्यादा धन्यवाद किसका करना चाहेंगे? अपने टीचर्स, स्कूल प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल मैम, पेरेंट्स, टीचर्स सभी का। ये थे मेरे साथ मन्नत सैनी, जिन्होंने कहा कि स्कूल में सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम होती थी तो उसको सॉल्व करने के लिए उनके केला सर की बात करें या अन्य जो शिक्षक हैं उनकी बात करें, उन्होंने बड़ी सपोर्ट की है। उसके बाद घर परिवार का भी धन्यवाद किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार का योगदान भी रहता है। हालांकि सबसे ज़्यादा योगदान स्कूल का रहता है। किस तरह से प्रिपरेशन करनी होती है, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ये सारी जिम्मेवारी स्कूल की होती है एक बच्चे को बनाने में, तैयार करने में, फिर जाके इस मुकाम पर बच्चे पहुंच पाते हैं। क्लस्टर एरिया में की बात की जाए तो मन्नत सैन ने सबसे ज़्यादा अंक लिए हैं, और ये सिर्फ क्षेत्र के लोगों के लिए ही नहीं, स्कूल के लिए भी बड़ी बात है कि उनके स्कूल के बच्चे ने आज सबसे ज़्यादा प्रतिशत मार्क्स लिए हैं, जिससे लेकर स्कूल का माहौल जो है वो खुशी भरा माहौल है। और मैं बाकी बच्चों से भी बात करूंगा, क्योंकि बाकी बच्चों में भी कहीं ना कहीं उत्साह है कि उन्होंने
अपनी 8वीं कक्षा को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास किया है और स्कूल के शिक्षकों के चेहरों पर वो खुशी लाई है जो उनकी मेहनत थी, दिन रात मेहनत थी। सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक या 10 बजे से लेकर 9 बजे से लेकर 3 बजे तक जब बच्चे स्कूल आते थे तो किस तरह से उन्हें मेहनत करनी पड़ती थी, किस तरह की तैयारी जो है वो, चाहे वो प्रधानाचार्य हो, चेयरमैन हो, चाहे वो क्लास टीचर हो, कितनी मुश्किल से मेहनत करवाते थे। इन्हीं बच्चों से जानेंगे और बात करेंगे। इस समय मेरे साथ एक स्टूडेंट हो जुड़ी हैं जिसके 428 मार्क्स हैं, तो उन्हीं से बात करेंगे। बेटा पहले तो सबसे आपको पहले बधाई हो कि 400 आपने अच्छे मार्क्स लिए, स्कूल का नाम रोशन किया है। आगे 9th क्लास है, किस तरह की तैयारी रहेगी ताकि जो अभी मार्क्स लिए हैं उनको आगे बढ़ाया जा सके? पहले से ज़्यादा और थोड़ा अनायत बिंद हमारी बड़ी क्लास है, अभी पहले से ज़्यादा हम थोड़ी और मेहनत करेंगे कि इससे भी ज़्यादा मार्क्स ले सके। अगर कोई कमियां रहती हैं तो सर को क्या कहना चाहेंगे कि उन कमियों को कैसे पूरा किया जाए? जैसे स्कूल में आप पढ़ते हैं तो कई बार लगता है नहीं ये चीज़ होनी चाहिए थी, ये चीज़ होनी चाहिए थी, तो उसको लेकर किस तरह से देखते हैं कि ताकि टीचर को कह सकें, प्रिंसिपल सर को कह सकें कि हमें अगली क्लास में इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए ताकि हम इससे भी अच्छे मार्क्स ले सकें। हालांकि स्कूल का बड़ा योगदान है आपके इन मार्क्सों में, क्या कहना चाहेंगे स्कूल? हमारे प्रिंसिपल टीचर्स, ऑल टीचर्स ने हमें बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की है और इसी तरह वो हमें आगे भी एजुकेशन प्रोवाइड करें। घर में कितना समय पढ़ते थे आप इस तैयारी को लेकर? कम से कम 2-3 घंटे। जो आपके जूनियर्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो कितना पढ़ें और कितनी अच्छे मार्क्स ले सकते हैं? यही कहना चाहूँगी कि वो भी अच्छी मेहनत करें और हमारे स्कूल का फिर से नाम रोशन करें। सबसे अहम योगदान किसका रहा है, किस टीचर का या घर वालों का? हमारे प्रिंसिपल मैम एंड सर, ऑल टीचर्स एंड मेरे पेरेंट्स, सबसे ज़्यादा इनका योगदान रहा है। दोस्तों का कितना योगदान रहा है इस पढ़ाई में? उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है। बड़ा सपोर्ट किया है। हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे उनको? सभी को कंग्रेट्स करना चाहूँगी कि उन्होंने भी अच्छे मार्क्स लेके हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है। जी जी, फ्रंट जाइए ना, फ्रंट जाओ, सारे फ्रंट जाओ, फ्रंट जाओ, साथ इकट्ठे हो जाओ। आगे मैं तुम्हें करना आ गया मतलब सानी बेटा भी आ गया, आ जाओ यार, तुम भी हेलो, कोई बात नहीं, आओ यार। पूरा बोल आ भाई, खोला मुंह। पूरा पेश पा यार कि होना है। ये आया नितिन ठाकुर। लो यहाँ निकाल दें। हमने 2 बच्चों से बात करी है। अब हमारे साथ शिक्षक जुड़ चुके हैं, कैलाश सर जी, जिन्होंने बच्चे को शिक्षा को लेकर उनमें जान डाली है ताकि इस मुकाम तक पहुंच सके। उन्हीं से बात करेंगे, वो क्या कुछ कहते हैं। कैलाश सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। जब हमने प्रथम स्टूडेंट से पूछा तो उन्होंने पहले आपका ही नाम लिया कि कैलाश सर ने बड़ी मेहनत करवाई है। सबसे पहले तो सभी बच्चों को जिन्होंने 8th क्लास में अच्छे मार्क्स लेके स्कूल के साथ साथ अपने पेरेंट्स का भी जो नाम रोशन किया है, तो सबसे पहले तो उन्हीं को कंग्रेचुलेशंस। देखो, इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत तो ऑब्वियसली बच्चे की ही है। हमारी तो जो ड्यूटी थी, हमने अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश की है। जो था उनकी मेहनत, उनके पेरेंट्स की मेहनत, सभी उन्होंने सभी की मेहनत को अच्छा मुकाम पे लेके गए हैं, उनकी मेहनत को अच्छा रंग दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ये जो हैं इसी तरह से परफॉर्मेंस देके अपने स्कूल का, अपने पेरेंट्स का, अपना नाम आगे जाके ऐसे ही ऊंचा करते रहें। जिस तरह से आपने कहा है कि आगे जाकर ये और भी अच्छी मेहनत करें, बड़ी मेहनत करें। हालांकि स्कूल आपका न्यू मिलेनियम पब्लिक स्कूल से बच्चे ये आगे जाकर न्यू मिलेनियम पब्लिक में ही पढ़ेंगे, लेकिन इनके पीछे एक ग्रुप और भी है जो जूनियर ग्रुप है, जो अभी 8वीं में आने वाला है। उनको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी आपको ही गाइडलाइन करना है, उनको आगे जाके पढ़ाना है, उनको बेहतर प्रदर्शन करवाना है ताकि आगे जाके 8वीं कक्षा में बेहतर कर सकें और स्कूल का नाम रोशन कर सकें। देखो, हम जो एज ए टीचर जो हमारी ड्यूटी बनती है, हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी तरफ से 100 नहीं 200% जो है अपना योगदान दें, ताकि अगर हमारी वजह से अगर इनको कोई भी अगर हेल्प हो सके, तो हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से इनको कोई रुकावट हो। तो हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि जो अगला जो सेशन है, जो इस सेशन में जो 8th में बच्चे हैं या 10th में बच्चे हैं, हमें उनसे भी यही उम्मीद है, हमें और पूरी उम्मीद है कि वो हमारी उम्मीद पे खरा उतरेंगे। पेरेंट्स को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि जहां सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक की बात करें और सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 3 बजे की बात करें, तो कहीं ना कहीं आपका योगदान रहता है। उसके बाद जो बच्चे हैं वो घर पे जाते हैं और घर पे पेरेंट्स की भी ड्यूटी रहती है, तो उनको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि अगर
एक बच्चे ने अच्छे मार्क्स लिए हैं तो बाकियों को भी उनको देखना चाहिए, तो क्या कुछ कहेंगे? जी जो बिल्कुल। मतलब जो देखो एक बच्चे की मेहनत के साथ साथ उसके पेरेंट्स की जो मेहनत होती है वो डबल होती है। अगर बच्चा सुबह 8 बजे स्कूल आता है तो ऑब्वियसली 7 बजे उठता होगा, लेकिन उसके पेरेंट्स जो है वो 6 बजे उसके लिए खाना प्रिपेयर करते हैं, और रात को सबसे लेट उन पे नज़र रखना, जो भी उनके हैं सारा उनकी जो भी क्रेडिट जाता है उनके पेरेंट्स को भी निश्चित तौर पे जाता है। एज ए टीचर अगर बच्चा हमारे पास है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब स्कूल टाइमिंग के साथ ही है, उसके बाद वो बच्चा कैसे मेहनत कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, वो सारा का सारा जो भी है वो उनके पेरेंट्स की ही मेहनत है, जिनकी वजह से बच्चों ने जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी दी है। किला सर का नाम बोला जा रहा है, किला सर क्या मैसेज देना चाहेंगे बाकी बच्चों को ताकि बच्चे आगे जाके फिर अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर सकें? देखो अगर कोई माने तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आपको सच में पढ़ना है और पढ़ने में आपको इंटरेस्ट लेके आना है, तो आप कम से कम आप एग्ज़ाम देने के लिए तो मत पढ़ो। अगर आपने कोई चीज़ समझनी है, कोई पढ़नी है, तो उसको सिर्फ समझो, नंबर आपके अपने आप अच्छे आ जाएंगे। अगर आपने नंबर के लिए पढ़ रहे हो तो आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। मन नंबरों की रेस का घोड़ा नहीं बनना है। नहीं बनना है, जी। नंबर आए ना आए, लेकिन आपको कंसेप्ट एटलीस्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि 8th कोई लास्ट वो नहीं है, या 10th कोई लास्ट नहीं है। आगे आपने पढ़ना है, आगे अपनी अच्छी नौकरी लेनी है, जो कोई भी काम करना है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो नंबर आपके अपने आप अच्छे आ जाएंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। बहुत सारे स्कूल जो है वो टॉपर मानते हैं अपने आप को, आपके स्कूल का बच्चा आज टॉपर निकल रहा है, तो क्या मानती हैं कि क्या टॉपर होना ही जरूरी है या बच्चों को बेहतर शिक्षा देना जरूरी है, ताकि इस तरह की जो परसेंटेज आई है वो आगे बच्चों की आ सके? सबसे पहले तो मैं हार्दिक बधाई देती हूँ इन बच्चों को जिन्होंने मेहनत करने के बाद इतना अच्छा रिज़ल्ट जो है लाया है। लेकिन रिज़ल्ट ये जो इवैल्यूएशन सिस्टम है, जिसको हम एग्ज़ामिनेशन सिस्टम बोलते हैं, इसमें बच्चे के ये मार्क्स के साथ साथ जो स्कूल का जो मेन रोल है वो बच्चों को एक ओवरऑल ग्रोथ कराने में, बच्चों की एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो। तो कहीं ना कहीं हमारे स्कूल का जो मेन जो मतलब कि इस काम चल रहा है, जो मेन फ्रेमवर्क है, वो हम चाहते हैं कि बच्चा एग्ज़ामिनेशन के साथ साथ बच्चे में एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो, बच्चे की एक होलिस्टिक ग्रोथ हो। तो कहीं ना कहीं मार्क्स जो हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिर से एक बार कंग्रेचुलेशंस इन बच्चों को जिन्होंने काफ़ी अच्छा जो है प्रदर्शन दिखाया है और काफ़ी अच्छे अंक लाकर जो स्कूल का नाम रोशन किया है, अपना नाम रोशन किया है, माता पिता का नाम रोशन किया है, और जो स्टाफ जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है इन बच्चों के साथ, और उसके बाद में जो पॉजिटिव रिज़ल्ट आया है वो स्कूल के लिए एक पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। और कहीं ना कहीं हम लोगों को जो अपना जो मुकाम है उसको हासिल करने में जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है वो भी एक जो है पार्ट प्ले करता है। मेरी अभी बात हुई थी, आपके जो स्कूल के टीचर हैं क्लास सर, हाँ जी, उन्होंने कहा कि बच्चों को रेस का घोड़ा नहीं बनना चाहिए, नंबरों का घोड़ा नहीं बनना चाहिए। किस बिल्कुल। तरह मानती हैं आपकी बच्चों को जो है वो सिर्फ अच्छा मतलब किसी भी टॉपिक को समझना है वो अच्छे तरीके से समझना, ना कि उसका रेस का घोड़ा बनना है? कितना देखिए कैलाश सर भी इसी स्कूल का पार्ट है और इसी हमारे स्कूल की विचारधारा ही ऐसी है कि हम लोगों जो अंक जो हैं, जो मार्क्स हैं, हम मार्क्स को क्रेडिट नहीं देते हम लोग। मैंने आपसे पहले भी बात की है कि वी बिलीव इन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। बच्चे को हमने एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा जो देश को चलाने वाला एक व्यक्ति बनाना है, तो उसके लिए उसकी सोशल, मॉरल, एथिकल जो भी उसकी जो पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा फोकस जो है हम लोग अपने स्कूल में ज़्यादा फोकस जो हमारा काम चल रहा है वो चल रहा है बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। तो हमारा करिकुलम ही इस तरीके से फ्रेमवर्क मतलब क्रिएट किया है, या करिकुलम हमने इस तरीके से तैयार किया है जिसमें हम बच्चे को करिकुलर के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ को में भी उनको पार्टिसिपेट करवाते हैं। तो इसके साथ क्या होता है, इनकी फिज़िकल ग्रोथ भी होती है और मेंटल ग्रोथ भी होती है। तो ऐसा बोला जाता है कि जब तक आपकी अच्छी फिज़िकल ग्रोथ नहीं होगी तो आपकी मेंटल ग्रोथ नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं जब मैंने आपसे बात की है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है बच्चे की, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब ये है कि उसमें उस बच्चे की हर जो वैल्यूज़ जो हैं, उन वैल्यूज़ को जो इनकलकेट करना वो स्कूल का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमारा जो मेन फोकस है, जो जैसे कि कैलाश जी ने बोला कि बच्चे को रेस का जो है घोड़ा वो नहीं बनाना है हमने, मतलब अंक जो है उसको हमने मेन टारगेट जो है, मेन फोकस जो है अंक को नहीं देना,
तो फिर से मैं आपसे एक बार फिर से यही बोलती हूँ कि जो न्यू मिलेनियम है, हम चाहते हैं कि हम बच्चे को एक ओवरऑल डेवलपमेंट करवाकर एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा नागरिक जो एक अच्छा देश चलाए और उसके बाद में अपने साथ अपना नाम रोशन करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे, अपने कस्बे का नाम रोशन करे और अपने देश का नाम रोशन करे। आज नगरी की बात की जाए, नगरी क्लस्टर की बात की जाए, बहुत सारे स्कूल जो है अपने आप को टॉपर मानते हैं, तो क्या लगता है कि टॉपर होना जरूरी है या बच्चों को बेहतर शिक्षा देना जरूरी है? फिर से वही सवाल आ गया। तो टॉपर किस लिहाजे से टॉपर, आप किस लिहाजे से टॉपर कहना चाहते हो कि एजुकेशन से रिलेटेड या आपका, मुझे टॉपर का अभी स्कूल अपने आप को टॉपर मानते हैं कि बेस्ट स्कूल है, लोगों के कंसेप्ट, दिमाग में कंसेप्ट है कि वो वाला स्कूल अच्छा है, वहाँ पर बच्चे को पढ़ाना है, या नगरी से बाहर जाकर बच्चों को पढ़ाना है। क्या लगता है कि नगरी में वो एजुकेशन नहीं है जो हमें जरूरत है इसकी? नहीं, ऐसी बात क्या नहीं लोगों को समझने में थोड़ा परेशानी नहीं, जैसे कि अभी मुझे इस फील्ड में काम करते हुए ज़्यादा नहीं तो 18 इयर्स का एक्सपीरियंस हुआ है, और इस एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि लोगों की जो परसेप्शन है ना रिगार्डिंग एजुकेशन सिस्टम, वो क्लियर नहीं है ना। एजुकेशन का मतलब सिर्फ जैसे आप आज बोल रहे हो ये बच्चा टॉपर है, ये बच्चा टॉपर है, टॉपर मतलब क्या, नंबरों में टॉपर है ना। तो हम बच्चे को सिर्फ नंबरों में टॉपर नहीं बनाना चाहते, हम बच्चे को, मैंने आपसे पहले भी बात की कि हम बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट उसकी जो है करवाना चाहते हैं, दैट इज़ द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। वो सिर्फ नंबर जो है, आप कहीं पे सपोज करो आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपका कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं देखेगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल देखेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखेगा। और न्यू मिलेनियम का काम नंबरों के साथ साथ बच्चे में कॉन्फिडेंस क्रिएट करना, उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको परफेक्ट करना, इस पे हमारा ज़्यादा फोकस है। नंबरों को तो चलो ठीक है, एक सिस्टम बना हुआ है, कहीं ना कहीं हम इस चीज़ के लिए टीचर्स को भी मतलब कि इन्वॉल्व करते हैं कि उन लोगों ने नंबरों पर भी फोकस करवाया है, लेकिन जो मेन हमारे स्कूल का टारगेट है वो नंबरों के साथ साथ वो किस पर है, वो बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल, बच्चे का कॉन्फिडेंस क्रिएट करना। और मेरा स्टाफ जो है वो इस चीज़ के लिए काफ़ी परफेक्ट है, इसीलिए हमने अभी रिसेंटली कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो हैं स्कूल में इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जैसे कि हमने यूलो स्पीक कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया है, छोटी क्लासेस में हम लोगों ने यूफस का प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया है। तो यही चीज़ें जो है ना, लोगों का परसेप्शन चेंज करना है कि आप आउट ऑफ द टाउन जाओगे, यही चीज़ें आपको बाहर मिलेंगी, लेकिन जब आपके सराउंडिंग में ये चीज़ें मिल रही हैं तो आप उसके लिए मतलब उसके लिए भी आप मन बनाओ, आकर देखो। अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो वो आपका अपना एक पर्सनल क्या बोलते हैं, आपका एक अपना पर्सनल डिसीजन है। पर्सनल तो किसी का कुछ हर्ट कर नहीं सकते, लेकिन कम से कम यहाँ आकर बच्चे का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट भी होगी, मोरल डेवलपमेंट भी होगी, सोशल डेवलपमेंट भी होगी, फिजिकल भी होगी और एथिकल, हर चीज़ों में, क्योंकि हमने हर एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर प्रोवाइड कराने का यहाँ पर हमने फोकस किया है। मैम देखा जाता है कि अक्सर आज बच्चे टॉपर किए हैं, अच्छे नंबर लाए हैं, तो स्कूल का नाम लिया जा रहा है कि स्कूल ने बड़ा योगदान किया। क्या लगता है कि पेरेंट्स की कितनी मेहनत रहती है उसके पीछे? मैं बोलती हूँ कि स्कूल के साथ साथ, स्कूल तो पेरेंट्स के बगैर कुछ भी नहीं है। पेरेंट्स का डिसीज़न है कि उन्होंने न्यू मिलेनियम में अपने बच्चों को भेजा है, हम पर यकीन किया है और हमने कहीं ना कहीं उनका डिसीज़न जो है जो हम पे वो बिलीव था, उस बिलीव को हमने बरकरार रखा है और बरकरार रखने की कोशिश भी करेंगे। तो अगर पेरेंट्स के बगैर तो स्कूल अधूरा है। बाकी पेरेंट्स को क्या कहेंगे, जो बाकी पेरेंट्स? मैं बाकी पेरेंट्स को भी यही बोलूँगी कि आप भी अपने बच्चों का एक अच्छा टाइम टेबल बनाइए, एक अच्छा उनके लिए जो है एक स्कूल, सबसे पहले तो मैम पेरेंट्स के ये चाहिए कि एक अच्छा स्कूल बच्चे के लिए डिसाइड करें, क्योंकि स्कूल जो है उसका मेन रोल है बच्चे की लाइफ को जो है एक प्रॉपर बनाने में के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। तो एक जो स्कूल का चुनाव है वो अच्छा चुनाव करें, वो स्कूल पर फोकस करें जो स्कूल शिक्षा के साथ साथ उनकी जो होलिस्टिक डेवलपमेंट कराए, उनकी हर वैल्यू को, हर मॉरल वैल्यू को वो सपोर्ट करे और बच्चे में कॉन्फिडेंस क्रिएट करवाए, बच्चे में कम्युनिकेशन स्किल करवाए, उसी स्कूल के लिए। धन्यवाद करती हूँ उन सब माता पिता को जिनके बच्चों ने यहाँ पर अच्छे नंबर लेकर एक अच्छा प्रदर्शन किया है। तो मैं बाकी भी पेरेंट्स को यही अपील करती हूँ कि वो भी अपने बच्चे के लिए एक अच्छा स्कूल जो है, अच्छे स्कूल का चुनाव करें और स्कूल के चुनाव के साथ साथ वो बच्चों की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी प्रॉपर वॉच करें, उनका एक अच्छा टाइम टेबल बनाएं, क्योंकि टाइम टेबल अगर अच्छा होगा तो टाइम टेबल के बगैर आप मतलब किसी भी चीज़ को अगर आपने
ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को अगर पाना है तो उसके लिए एक अच्छा टाइम टेबल बनाना जो वो ज़रूरी है। तो कई ये पेरेंट्स का योगदान यही होगा कि वो अपने बच्चे के लिए एक अच्छा टाइम टेबल बनाए, एक अच्छे स्कूल का चुनाव करें। धन्यवाद।